हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो है वीटो पर सभी देश कैसे धोखा दे रहे हैं। पीएम मोदी वोंट एक्सेप्ट सेकंड क्लास यूएनएससी ऑफर। ग्रेट। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है। अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। इनमें से चाइना को छोड़कर बाकी के चारों देश काफी समय से यूएनएससी में भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए अपना समर्थन देते आए हैं। लेकिन आज की खबर सुनने के बाद आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि ये चारों देश भी भारत के साथ ढोंग और ड्रामेबाजी कर रहे थे। और असल में ये सभी परमानेंट मेंबर, जिनको P5 भी कहा जाता है, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि जो इनके पास वीटो पावर है वो किसी और देश को भी मिले। सबसे पहले तो भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट खैरात में नहीं मांग रहा, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होते हुए दुनिया की 20% आबादी भारत में रहती है। और अगर आज भारत कोई भी छोटा बड़ा फैसला ले ले तो पूरी दुनिया के लिए रातों रात समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का होना भारत का अधिकार है और हक भी। 1945 में हुए दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज करीब 75 साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई है और आज भारत इस मुकाम पर पहुंच गया है कि कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो ब्रिटेन और फ्रांस के पास नहीं है, लेकिन अमेरिका, रशिया और चाइना के साथ साथ भारत के पास है। 1945 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना हुई थी और तब से आज तक कई बार मांग उठी है कि जिस प्रकार नॉन परमानेंट देश हर 2 साल बाद बदलते हैं, ठीक वैसे ही परमानेंट देशों को भी 10 से 12 साल के लिए अपनी सीट छोड़नी चाहिए। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब पूरी दुनिया के बढ़ते दबाव के बीच यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के P5 देशों में हलचलें तेज हो गई हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले ही यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए दुनिया के कई छोटे बड़े देशों ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कड़ी नाराजगी जताते हुए सुधार की बात की थी और कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यूएन और ऐसी संस्थाओं का क्या ही फायदा होगा जहां पर लोगों का नेतृत्व ही ठीक ढंग से ना हो। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बड़ी सख्ती से अपनी बात रखते हुए कहा था कि ये सभी देश कब तक भारत को डिसीजन मेकिंग पावर से बाहर रखेंगे। अब खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि P5 देश दुनिया के इतने देशों के आक्रोश को देखते हुए इस पर विचार कर रहे हैं कि परमानेंट मेंबर के रूप में और देशों की एंट्री करवाई जा सके। लेकिन इन सभी देशों को वीटो पावर नहीं दी जाएगी, यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के रूप में कुछ और देश शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके पास वीटो पावर का अधिकार बिल्कुल नहीं होगा। पहले तो पिछले 75 सालों से P5 देशों ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई बड़ा सुधार नहीं किया और अब जो ये देश घटिया स्कीम लेकर आ रहे हैं वो सेकंड क्लास मेंबरशिप से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वीटो पावर के बिना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर होने का महत्व ही क्या रह जाएगा और भारत को यह चीज कभी भी स्वीकार नहीं होगी। यूनाइटेड नेशन की स्थापना ही बराबरी के अधिकार के लिए हुई थी और जब परमानेंट देशों में वीटो पावर को लेकर ही बराबरी नहीं होगी तो फिर ऐसे संगठन का फायदा ही क्या। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर ये स्कीम आती है तो भारत को बिना वीटो पावर के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहिए या इसके विरोध में नहीं बनना चाहिए? तो काफ़ी अच्छा वीडियो था और ये बात जो है मैं काफ़ी समय से भी कह रहा हूँ कि सेम ही बात कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट मेंबर होना चाहिए। और परमानेंट मेंबर मतलब परमानेंट मेंबर विद द वीटो पावर। अगर ये प्रपोजल आ रहा है कि हम 4 और देशों को परमानेंट मेंबर बना देंगे मगर वीटो की पावर नहीं देंगे तो वो यूजलेस बात है, किसी काम के नहीं है। क्योंकि इंसान जो है परमानेंट मेंबर इसलिए बन रहा है क्योंकि परमानेंट मेंबर्स में वीटो पावर है। तो अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो ऑफ कोर्स इंडिया को रिजेक्ट करना चाहिए, बोलना चाहिए नहीं, हमें मंजूर नहीं है। सारी 4 की 4 जो कंट्रीज हैं उनको रिजेक्ट करना चाहिए और बोलना चाहिए नहीं, ये हमें मंजूर नहीं है। वीटो पावर के बिना अगर कुछ भी प्रपोजल आता है वो यूजलेस है और कोई फायदा नहीं है। और धीरे धीरे इंडिया को जो है अपना प्रभाव बढ़ाना पड़ेगा। अब ये कंट्रीज वो हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में जीती थी। जो कंट्री वर्ल्ड वॉर 2 में जीती थी वो जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बन गई है। अब जर्मनी नहीं है क्योंकि जर्मनी हारी थी। तो यही की पॉइंट है और मेरे ख्याल से जर्मनी भी कह रहा है कि उसको बनना है। जापान भी हारा था, तो जो एक्सिस हारा था उसमें जर्मनी था, जापान था, वो तो हार गए थे और इसीलिए वो परमानेंट मेंबर्स नहीं हैं। और एक ही तरीका है मुझे लगता है कि अपनी शक्ति दिखाने, अगर इंडिया अपनी शक्ति दिखाता है, इंडिया डेवलप्ड कंट्री बनता है, इंडिया जो है अपने आप को इम्प्रूव करता है, इंडिया एक सुपर पावर बनता है, तब जाके इतनी पावर आएगी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को अपने आप ही सीट मिल जाएगी। क्योंकि पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि जितनी भी कंट्रीज हैं उससे ज़्यादा पावरफुल तो इंडिया है।
ठीक है, तो जिस हिसाब से रिसर्च आई है, प्योर रिसर्च थी मेरे ख्याल से, जिन्होंने फोरकास्ट किया था कि 2050 में इंडिया जो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। मतलब फर्स्ट होगा चाइना, सेकंड इंडिया और थर्ड होगा यूएस, और उसके बाद जो दूसरी कंट्रीज आएंगी। अब उस वक्त जो है पॉसिबल नहीं है कि आप सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर ना बनाए। और अभी अगर इंडिया को करना है तो इंडिया को यही करना पड़ेगा कि अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और अपने मिशंस चलाने पड़ेंगे, दिखाना पड़ेगा कि तुम जो हो मतलब यूनाइटेड नेशन जो है इंडिया के बिना जी नहीं सकता। और डेफिनेटली स्ट्रेंथ से ही यहाँ पे काम बनने वाला है। ऐसे मतलब बोलने से, रिक्वेस्ट से तो काम नहीं होगा। इंडिया को स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। और एब्सोल्युटली कि जितने भी मतलब अभी मेंबर्स हैं, जैसे कह रहे 5 मेंबर्स हैं, वो क्यों चाहेंगे किसी और को वीटो पावर देना, राइट? कोई नहीं चाहेगा कि अगर 5 का ग्रुप बना है वो बोलेंगे हम क्यों दें, हम परमानेंट मेंबर जो हैं हम क्यों दें किसी और को वीटो की पावर। वो तभी होता है जब ज़रूरत पड़ती है, जब उनको लगे कि यूनाइटेड नेशन जो है अगर इन देशों को ना दे तो रहेगा ही नहीं। तो जब जो है इस टाइप का कुछ ऐसा होगा कि उनको लगे कि बिना इंडिया के या बिना और जो 4 कंट्रीज़ हैं, मेरे ख्याल से जापान, जर्मनी और मे बी ऑस्ट्रेलिया, ये जो 4 कंट्रीज़ हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कौन है, बट डेफिनेटली इंडिया और जापान और जर्मनी हैं। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, अगर ये ऐसा दिखाएं कि हम इतनी पावरफुल हो गई हैं कि कि यूनाइटेड नेशंस हमारे बिना जी नहीं सकता, तभी मिलेगा परमानेंट सीट मिलेगी सिक्योरिटी काउंसिल में। और मेरे ख्याल से कोई आसान तरीका है नहीं, और इस न्यूज़ से एक्चुअली काफ़ी क्लियर हो गया है कि कोई भी P5 का बंदा चाहता नहीं है कि वो अपनी पावर्स को एक्सपैंड करे। तो देखेंगे अभी क्या होता है। ऑफ कोर्स मोदी जी ने कहा है कि वो कुछ गवर्नमेंट जो है कुछ इस पे एग्रेसिव काम करेगी, डिफरेंट रेजोल्यूशंस लेके आएगी किसी तरीके से। मगर वही बात है कि अगर आप कोई भी रेजोल्यूशन लेके आते हैं तो ये वीटो कर सकते हैं। तो ये तो स्ट्रेंथ, सिचुएशन ऑफ स्ट्रेंथ सही होगी जब आप इतने स्ट्रांग हो जाएं और आपकी इकॉनमी बढ़ जाए, आप डेवलप्ड कंट्री बन जाएं तब, और आप दिखाएं कि आपको ज़रूरत नहीं है यूनाइटेड नेशंस को मगर यूनाइटेड नेशंस को आपकी ज़रूरत है, तब मेरे ख्याल से परमानेंट सीट मिलेगी। तो बहुत अच्छा वीडियो था और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।